स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे एमएस वर्ड के मॉक टेस्ट। उससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा और एमएस वर्ड का जो पार्ट 1 है जहां पे हमने थियोटिकल देखा था, थ्योरी वाइज देखा था, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपका एमएस वर्ड का पार्ट 2 भी आएगा, जो थ्योरी का पार्ट होगा वो भी आपको कल मिल जाएगा। अभी जितना पढ़ा है एमएस वर्ड उसके हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्विज़ लगा सकते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, जहां पे आपको एक पेड बैच में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। नोट्स बहुत ही पावरफुल है, ऑनलाइन क्विज़ भी आपको मिलेगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ एम एस वर्ड। ठीक है, एम एस वर्ड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है। दोस्तों एम एस वर्ड, देखिए एम एस वर्ड एक्चुअली में है क्या। एम एस वर्ड का मेन पर्पस है राइटिंग के लिए, जहां हमने लिखना होता है, जैसे लेटर लिखना होता है या कोई रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है, ईमेल टेम्पलेट बनाने होते हैं या विजिटिंग कार्ड बनाने होते हैं, तब किसका यूज़ करते हैं हम, एम एस वर्ड का, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं। एम एस वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में भी जानते हैं। क्या, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में भी एम एस वर्ड को जानते हैं। दोस्तों ये मैंने पहले भी बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एम एस वर्ड थ्योरी पार्ट का वो भी आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, लेटेस्ट वर्जन है एम एस वर्ड का, वो है वर्ड 2019। तो आप मान के चलिए वर्ड का क्या है, 2019 लेटेस्ट वर्जन है, तो मतलब कि ऑफिस का भी, तो एम एस ऑफिस का भी, जिसके अंडर ये सभी आते हैं, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, नोट पैड, वर्ड पैड, ये सब इसके अंडर ही आते हैं। तो मतलब कि एम एस ऑफिस का भी 2019 ही क्या होगा, लेटेस्ट वर्जन, उसी के अंडर ये सारे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, एक्सेल, ये सब इसके अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वर्ड प्रोसेसर इन एम एस ऑफिस। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर के रूप में एम एस ऑफिस, जो जिसके अंडर ये सभी होते हैं, वो एम एस ऑफिस के अंडर मैंने फिर से बता दिया कि जैसे वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, नोट पैड, वर्ड पैड, इसके अंडर ही आते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर किसको जाना जाता है एम एस ऑफिस के अंदर, वो है दोस्तों एम एस वर्ड को ही जाना जाता है। मतलब वर्ड को हम क्या कहते हैं, एम एस वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, एम एस एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं, एम एस पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, और एम एस एक्सेस को हम डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है, आप सोचिए, आपके पास समय है, मैंने थ्योरी पार्ट में ये बताया था, आप बताइए। देखिए एम एस ऑफिस है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कोडिंग के थ्रू बने होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन है जिसे हम छू नहीं सकते, बस एक, ना तो हम उसे फील कर सकते हैं ना छू सकते, बस उस पर काम कर सकते हैं, कोडिंग के थ्रू बना होता है। जो ऑफिस है वो सी शार्प और सी प्लस प्लस की कोडिंग के थ्रू बनाई गई है एम एस ऑफिस। ठीक है, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही ये तैयार किया गया है। आप विंडो में से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। याद रखना है, लेटेस्ट वर्जन मैंने बता दिया 2019 है। अगला है कॉपी कमांड इज डन बाय। देखिए दोस्तों, कॉपी कमांड किसके द्वारा डन की जाती है, 4 कमांडें हैं, बताइए। कंट्रोल प्लस कॉपी, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस सी। इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस सी। कॉपी कमांड को यूज़ करने के लिए कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो कॉपी हो जाता है। पेस्ट करने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, और कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अनडू, जिसे हम बोलते हैं राइट। कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है वैसे तो अनडू, जिसे हम राइट भी बोलते हैं। और कंट्रोल प्लस वाई का एक होता है कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, उसका काम होता है रीडू, मतलब कि रीराइट करना। जिस तरह से कंट्रोल प्लस जेड का मतलब है, एक बार हमने एक पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है, इतना पैराग्राफ लिखा, उसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया, फिर हम बाहर चले गए, क्लोज कर दिया जहाँ पे हम वर्ड पे काम कर रहे थे, फिर हमने क्या किया, फिर से हमने कुछ पैराग्राफ एक और लिख दिया, बट हमें वो पसंद नहीं आया। हमने सोचा जहाँ तक हमने सेव करके रखा था वहाँ तक ही जाना है, तो हम कंट्रोल प्लस जेड दबा देते हैं, जो भी लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वो वापस गायब हो जाता है।
फिर से हम चाहते हैं चलो नहीं ये तो मेरे से गलती होगी, काट दिया, मेरे को पसंद था, तो हम क्या करते हैं Ctrl+Y करते हैं, रीडू जिसको बोलते हैं या रीराइट, वो दोबारा फिर से आपको एक्सेस हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। हमारा व्हाट्सएप आपको नज़र आ रहा होगा 7580030176, जिससे आपको आप हमसे नोट्स पेड ग्रुप होगा, पेड नोट्स होंगे, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा। यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू, प्रिंट प्रीव्यू यूजफुल है किसके लिए, व्हेन यू वांट क्या करना होगा, व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर, कॉपी द डॉक्यूमेंट, सेव द डॉक्यूमेंट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर। प्रीव्यू कमांड का इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है, वो प्रिंट की बात हो रही है, प्रिंट प्रीव्यू। इससे क्या होता है, हम सॉफ्ट कॉपी में भी चेक कर सकते हैं कि प्रिंट करने के बाद हमें किस तरह का डाटा नज़र आएगा। आपको पसंद आता है तो आप प्रिंट कर लीजिए, नहीं तो आप फिर से उसे चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आपको सॉफ्ट कॉपी में ये नज़र आ जाएगा, डिजिटल कॉपी में ये नज़र आ जाएगा कि आपको हार्ड कॉपी जब आप प्रिंट करोगे उससे पहले आपको डाटा कैसा प्रिंट करने के बाद नज़र आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर, ये इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड, ठीक है, कौन सी की को प्रेस करने के बाद न्यू पैराग्राफ में आप जा सकते हैं MS वर्ड के, बताइए दोस्तों। एंटर की, शिफ्ट एंटर की, टैब की या ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर होगा 1 2 3। एंटर की का हम यूज़ करते हैं, किसका, एंटर की का। जब एंटर की का यहाँ ऐसे पैराग्राफ लिख रहे हैं, जब हम एंटर की करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप चल जाएंगे। आप उसे बोल्ड भी कर सकते हैं, हेडिंग भी दे सकते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ को आप पर डिपेंड करेगा। अगला है मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज, मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड save the document, to set paper setting, to see print view of the document, both A and C। दोस्तों इसका आंसर होगा बोथ A and C। आपको पहले डॉक्यूमेंट को सेव करना होगा, फिर आपको ये सेट पेपर सेटिंग ये नहीं करते हैं, वो आप थीम जैसे यूज़ कर रहे हैं वो उसी तरह से आपको फिर प्रिंट होके डाटा नज़र आ जाता है। टू इसमें होगा A और C, मतलब कि A टू पहले आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ेगा, टू सी प्रिंट व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपने प्रिंट से पहले आप व्यू करना चाहते हैं कैसा डॉक्यूमेंट आपको नज़र आएगा, वो भी चेक कर सकते हैं। अगला देखते हैं, हाउ मैनी डॉक्यूमेंट यू कैन वर्क साइमल्टेनियसली इन MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड में हाउ मैनी डॉक्यूमेंट यू कैन वर्क साइमल्टेनियसली इन MS वर्ड, ठीक है। आप MS वर्ड पे एक पर पैराग्राफ लिख रहे हैं, दूसरे पे आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, तीसरे पर आप कुछ कर रहे हैं, कि ऐसा हो सकता है कि एक ही आप डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं MS वर्ड पर और उसी पे काम कर सकते हैं। आप सोचिए, जरा आपने कभी किया होगा तो आप एक बार सोचिए, दिमाग लगाइए, आपको 3 सेकंड मिलते, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है नो लिमिट, जितने मर्जी आप MS वर्ड का क्या डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, न्यू टैब न्यू टैब न्यू न्यू करके आप जितने मर्जी, एक पे आप ऐसे लिख लीजिए, एक पे पैराग्राफ लिख लीजिए, एक पे आप विजिटिंग कार्ड बना लीजिए, एक साइड आप ईमेल टेम्पलेट बना लीजिए कि आपने ईमेल में क्या लिखना है, सभी को बल्क में क्या भेजना है, जो मर्जी आपका मन कर रहा है वो कर सकते हैं, जितने मर्जी ओपन करके टैब को। इसमें ऐसा नहीं कि एक टैब के बाद आपको बस एक ही ओपन कर सकते हैं न्यू करके और आप बस उस पर काम नहीं, आप जितने मर्जी पर साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं एक समय पर, आपके अंदर ऐसी शक्तियां हैं तो करने के लिए मल्टीटास्किंग का। स्टेटस बार इज अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर विंडो, स्टेटस बार इज अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर विंडो। स्टेटस बार आपको कहाँ पे नज़र आता है, आपको मैंने पहले भी बताया था स्टेटस बार के बारे में, थोड़ा सा आपको इसके बारे में फिर से बता दें। तो स्टेटस बार आपको मिलता है बी, इसका आंसर होगा जस्ट अबव मेन्यू बार। देखिए मैंने कल सॉरी जस्ट अबव टास्क बार, ए इसका आंसर होगा जस्ट अबव टास्क बार। मैंने बताया था ये टास्क बार के ऊपर मिलता है, लास्ट में आप देखेंगे जहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा स्टेटस बार में। स्टेटस बार में नीचे की तरफ आप जाओगे ना, लास्ट में आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे पेज नंबर मिलेगा कि पेज के कौन से पेज में है, 1 of 10, इस तरह से आपको नज़र आ जाएगा 1 of 20। वर्ड काउंट आपको नज़र आएंगे, आपने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड लिखे हैं टोटल, ठीक है। लैंग्वेज
मल्टीपल लैंग्वेज, लैंग्वेज का भी ऑप्शन आता है। आपको पता है MS वर्ड, MS ऑफिस मल्टीपल लैंग्वेज को एक्सेस कर लेता है, लगभग 125 प्लस लैंग्वेज को। व्यू लेआउट, व्यू लेआउट मिलता है। व्यू लेआउट का मतलब है जहाँ पे हम रीड प्रिंट वेब, रीड जिस तरह से किंडल में रीड करना है तो उस तरह से आपको नज़र आ जाएगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट लिखा है किंडल में ऐसा नज़र आएगा। प्रिंट से पहले प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। प्रिंट करने से पहले आप चेक कर लीजिए, प्रिंट करने के बाद आपको नज़र कैसा आएगा, वेबसाइट में कैसा नज़र आएगा, वो भी व्यू लेआउट से आप चेक कर सकते हैं। वो ये सभी आपको स्टेटस बार में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू नीड टू हाइड सम टेक्स्ट हाउ कैन यू डू इट। इफ़ यू नीड टू हाइड सम टेक्स्ट हाउ कैन यू डू इट। इसका आंसर है दोस्तों फ्रॉम पैराग्राफ, क्या होगा इसका आंसर, फ्रॉम फ्रंट डायलॉग बॉक्स। फ्रंट डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप यू नीड टू हाइड सम टेक्स्ट हाउ कैन यू डू इट, किस तरह से आप हाइड कर सकते हैं टेक्स्ट को, वो कैसे कर सकते हैं, वो है फ्रॉम फ्रंट डायलॉग बॉक्स। इसके बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करनी है, जहाँ पे हम स्टैंडर्ड, बहुत सारी फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडिंग टूल बार, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ये सभी डायलॉग बॉक्स के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि MS वर्ड का थ्योरेटिकल पार्ट प्रैक्टिकली पार्ट छूट रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी, आप देख सकते हैं। आज जितना पढ़ाया था MS वर्ड उसके MCQ थे, ये जरूर लगाना बहुत महत्वपूर्ण थे, जिससे आपको पता लगे आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।